मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स पर है। ये जो चैप्टर है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हर यूनिवर्सिटी में आने वाला एक चैप्टर है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए। मैं इस पर आपसे डियर स्टूडेंट्स बात करूंगा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देखिए, ये 5 क्वेश्चंस इसमें टॉपिक्स जो हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। जैसे पहला है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। फिर है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फिर है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। फिर है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। फिर है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो इन सब में जाने के पहले मैं एक बार में एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, और उसमें अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को आता है तो हमको उसमें क्या क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए पहला हम टॉपिक समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। और वो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब देखिए इस पर मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा। ठीक, तो जस्ट अ सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया टॉपिक का नाम है थ्री फेज। सो थ्री फेज से आप क्या समझते हैं, समझिएगा। तो जैसा कि आपको पता है दो टाइप के सप्लाई सिस्टम होते हैं। सप्लाई मतलब जहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एक होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। ठीक है, तो जो एसी सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि इस तरह से प्लस माइनस होता है। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस, है ना। मतलब अगर ये मैं बोलूँ वोल्टेज है, ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ पर भी वोल्टेज होगा, तो इसमें या तो वोल्टेज प्लस में होगा या फिर यहाँ पर ये वोल्टेज इसमें माइनस में होगा। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका जीरो, यहाँ पर ये हो गया आपका जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर या तो वैल्यू यहाँ -10 होगी, या फिर यहाँ पर वैल्यू होगी +10। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया बेस। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यू है 230, है ना। तो यहाँ पर एवरी टाइम यहाँ पर आप देखिए वैल्यू चेंज हो रही है, और वैल्यू चेंज भी हो रही है, साथ में प्लस भी हो रही है और माइनस भी हो रही है। आई होप तो यहाँ पर हर चीज चेंज होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेटिंग करंट। बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अब देखिए जो मोटर डायरेक्ट करंट पर चले, मतलब एक मोटर, मोटर मतलब कि एक ऐसी मशीन, ठीक है, जो कि घूमती हो, जो रोटेट होती हो इलेक्ट्रिसिटी देने से। और इलेक्ट्रिसिटी में जैसे मैंने आपको बताया दो टाइप की सप्लाई होती है। तो जो डीसी वोल्टेज देने पर, मतलब इस तरह का वोल्टेज देने पर चले, उसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, डीसी मोटर। ठीक है, और जो मोटर चलेगी, एसी मोटर, जो कि चलेगी डियर स्टूडेंट्स एसी सप्लाई देने पर, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई देने पर, उसको हम क्या बोलेंगे बताइए, एसी मोटर। अब एसी मोटर के कितने टाइप हो गए, तो एसी मोटर के दो टाइप हुए। पहला हुआ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, और दूसरा हुआ इंडक्शन मोटर। कितने हो गए प्यारे बच्चों, दो टाइप्स हो गए, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। और डीसी मोटर में एक ही टाइप हुआ जिसको बोलेंगे हम डीसी मोटर। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा, इसमें एक और मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको मोटर्स बताई। अब मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि जनरेटर, सो आपको क्या समझ में आता है जनरेटर वर्ड से डियर स्टूडेंट? सो लेट अस सी कि आप जनरेटर से क्या समझते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे जनरेटर की बात करूँ तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, तो देखिए जनरेटर मतलब एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले, उसको हम क्या बोलेंगे, जो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे उसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, जनरेटर। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले अब हम जो हमारे क्वेश्चन है उस पर आते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो आई होप आप यू कैन अंडरस्टैंड कि चलिए, तो मैं आपको पहले बताता हूँ इंडक्शन मोटर, है ना। इंडक्शन इंडक्शन जैसे ही वर्ड होता है तो आपको समझ लेना है ये एक एसी मोटर का टाइप है। ठीक है, इंडक्शन मोटर। अब थ्री फेज का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने आपको भी बताया, अगर ये एक ही है तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल फेज। अगर आर भी है और ये इस तरह से वाई भी है और आर वाई बी ब्लू भी है, तीनों है फेज, तो इसको क्या बोलेंगे हम, थ्री फेज, आर वाई और बी।
इन तीनों में जब भी आप डायग्राम बनाएं, ये 0 पर लीजिएगा, ये 120 डिग्री बाद चालू होता है, मतलब ये 190, और इसमें आप 30 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ से क्या चालू होगा, ये वाई। और वैसे ही इसके 120 डिग्री बाद, ठीक है, इसके 120 डिग्री बाद यहाँ पर से क्या चालू होगा, ब्लू फेज, है ना। तो 3 फेज हो गए, आर वाई बी, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब आप समझिएगा, हमको इसका हम समझ रहे हैं अभी इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझने के लिए डियर स्टूडेंट समझिए कि इस तरह से आपको एक क्या बना देना है, स्टेटर। क्या बना देना है डियर स्टूडेंट्स, स्टेटर बना देना है। ठीक है, अब स्टेटर में हम एक स्टेटर होता है इसका, तो सबसे पहले हो गई ये फ्रेम, इसको हम बोलेंगे फ्रेम। फ्रेम के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इस तरह से ये स्टेटर रखा होगा फ्रेम के अंदर। ठीक है, एक ये स्टेटर होगा, और इसमें यहाँ पर बीच में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एक रोटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रोटर। ठीक है, तो ये हुआ एक आपका फ्रेम, और ये बीच में हुआ रोटर। अब देखिए जो रोटर होता है ये घूमेगा, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो आई होप ये आप बना पाएंगे। ठीक है, अब आप समझिएगा कि ये जो स्टेटर होता है, ये जो बाहर का स्टेटर बना हुआ है, इस स्टेटर में क्या रहता है, इस स्टेटर में क्या रहता है डियर स्टूडेंट्स, की इस तरह से कंडक्टर्स होते हैं, इस तरह से इसमें कंडक्टर्स रखे होते हैं। ठीक है, तो इस कंडक्टर मतलब वायर, ठीक है, तो इस वायर को हम क्या देते हैं, करंट देते हैं। ये जो स्टेटर है बाहर वाला, ये सिलेंड्रिकल है इस तरह का, अगर आप समझ पाए, इस तरह का सिलेंड्रिकल है ये, है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, वायर्स होते हैं यहाँ पर, इस तरह से वायर्स होते हैं। ठीक है, तो इस वायर में हम क्या करते हैं, यहाँ से करंट फ्लो करवाते हैं, हम खुद बाहर से इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, तो ये करंट घूम के जाता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये करंट इसमें फ्लो होता है, तो इसमें करंट फ्लो होने के कारण डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्यों होता है, ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, कि जब भी कहीं पर भी करंट फ्लो होगा, उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ये है एसी सप्लाई का सिंबल। एसी सप्लाई मतलब जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, कि जो करंट हमेशा चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एसी सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो करंट इसको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, हमेशा चेंजिंग। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये क्या होगा, हमेशा इस तरह से रोटेट करती रहेगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी डियर स्टूडेंट्स, वो कैसी प्रोड्यूस होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको क्या समझ में आया कि जो स्टेटर है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब होगी, तो देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है एक रोटर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ब्लू वाली प्रोड्यूस हुई, जब ये इस रोटर से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, अब रोटर के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, इस तरह का कंडक्टर लगा है, जैसा कंडक्टर स्टेटर पर लगा है, वैसा ही रोटर पे लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, इस रोटर के कंडक्टर, ये जो रोटर है इसके ऊपर ये जो कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का कंडक्टर लगा है डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब बच्चों इसमें क्या होगा कि यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जब भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के पास में अगर वो पहुंचती है, अगर किसी कंडक्टर के पास में पहुंचती है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके पास पहुंचती है तो उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, या फिर हम क्या बोलेंगे उसको, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये पूरी कॉइल्स जो है ये क्लोज रहती हैं, तो ये वोल्टेज के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगता है। यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको। ठीक है, तो ये करंट क्या करेगा, लेंज लॉ हमने 12th में पढ़ा है, तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि जिसके करंट प्रोड्यूस हुआ है वो उसका अपोज करेगा। तो ये करंट किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, ईएमएफ कारण, और ईएमएफ इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस सप्लाई के कारण, तो इसका वो अपोज करेगा। ठीक है, इस रिलेटिव मोशन का, बिकॉज देखो ये जो रोटर है ये रुका हुआ है, और जो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेटिंग है, तो इसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उस अपोज करने के कारण ये क्या हो जाएगा, मूव करने लग जाएगा रोटर। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब हमको इसको एग्जाम में अगर लिखना है डियर स्टूडेंट्स, तो हम कैसे लिखेंगे, तो लेट अस सी हाउ टू राइट दिस इन एग्जाम। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ उसको एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक, तो मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको लिखना है, व्हेन
थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर मतलब आपको समझ में आ गया, बाहर वाला, इज फेड बाय थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई, a rotating magnetic field will be produced, rotating magnetic field will be produced। ठीक है, यहां तक समझ में आया है सबको? ठीक है, नाउ देयर विल बी रिलेटिव मोशन, देयर विल बी रिलेटिव मोशन, क्योंकि रोटर रुका हुआ है और स्टेटर के पास में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए देयर विल बी रिलेटिव मोशन, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेशनरी रोटर, है ना, रुके हुए रोटर के बीच में, और उसमें क्या हो जाएगा, एंड स्टेशनरी रोटर, क्या हो जाएगा उसमें, रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो इसके कारण क्या होगा, आपको मैंने अभी बताया, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देयर विल बी EMF produced, EMF will be produced in the rotor। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रोड्यूस हुआ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ दिस EMF क्या करेगा, ये इसके कॉस का अपोज करेगा, सो दिस EMF अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ दिस EMF विल अपोज द रिलेटिव मोशन एंड रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। यहां तक समझ में आया? ठीक है, नाउ वो रोटेट करने की, नाउ दिस, ये जो रोटर स्टार्ट करता है उसका अपोज रोटेट करना, और उसको रीच करने की कोशिश करता है जो उसका अपोज कर रहा था। ठीक है, और ये कौन था, फ्लक्स। ठीक है, तो अब फ्लक्स जो है वो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। ठीक है, तो रोटर क्या करता है, उसका अपोज करने की कोशिश करता है, पर उसको अपोज पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है ना, इसीलिए वो इस फ्रीक्वेंसी पर नहीं चल पाता है सप्लाई की, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस, सिंक्रोनस स्पीड। इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस, मैं स्पेलिंग ढंग से लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस स्पीड, है ना, तो इस सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल पाता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं ए सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन समझाने के लिए, तो इतना ये जो मैंने लिखा है ये आप लिखेंगे तो आपको शायद मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके कंस्ट्रक्शन पर। ओके, तो देखिए कंस्ट्रक्शन में इसमें बहुत सी सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें पहला तो क्या होगा, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक स्टेटर होगा, एक रोटर होगा रोटेट होने वाला। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो स्टेटर जो है, अब वो तो एक ही टाइप का होता है, लेकिन जो रोटर होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, रोटर, तो जो पहला रोटर होता है वो होता है स्क्विरल केज रोटर, क्या नाम है इसका, स्क्विरल केज। और जो दूसरा रोटर होता है उसका नाम होता है डियर स्टूडेंट्स वाउंड रोटर। ठीक है, उसका क्या नाम होता है, वाउंड रोटर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब स्टेटर किस तरह से बनता है, तो स्टेटर में, स्टेटर इस तरह का सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सो स्टेटर इज मेड अप ऑफ आयरन लेमिनेशंस, किसका बनता है, ये कई आयरन लेमिनेशंस होती हैं। ठीक है, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, आयरन लेमिनेशन। तो हमको क्या लिखना है कंस्ट्रक्शन में इसके लिए, इट कंसिस्ट ऑफ iron laminations, it consists of iron laminations। ठीक है, which are stacked मतलब साथ में रखी होती है, stacked suitably,
ठीक है। और इसको लेमिनेट करा जाता है इस कोर को, ताकि इसमें एडी करंट लॉस ना हो। तो हम इसमें लिखते हैं द कोर इज लेमिनेटेड, द कोर इज लेमिनेटेड, ठीक है, टू रिड्यूस, द कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। आया बच्चों समझ में? क्या लिखना है हमको? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं रोटर पे। रोटर में हमको क्या बताना है? तो एक होता है स्क्विरल केज रोटर। तो अगर आपको एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स बनाने को आएगा स्क्विरल केज रोटर, तो आपको कैसा बनाना है? इस तरह से एक सिलेंडर बनाना है सबसे पहले, है ना। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स एक क्या बनाना है आपको? सिलेंडर बनाना है, ठीक है। और उस सिलेंडर में इस तरह से ये बनाया, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ स्क्विरल केज रोटर कैसे बनाना है, ठीक है। फिर एक डियर स्टूडेंट्स क्या बनानी है यहाँ पर? एक शाफ्ट बनानी है, ठीक है। और इस शाफ्ट को इस तरह से लेके जाना है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर ये ऐसा, ठीक है, इसको ऐसा बनाना है, ठीक है। और ऐसा बनाने के बाद ये क्या होता है? एक्चुअली बियरिंग्स होती हैं, ठीक है। ये जो बाहर वाला है, ये जो है दिस वन, जो मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया, ये है बियरिंग्स। ऐसा आपको लिखना है बियरिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको इसको इस तरह से बनाना है, और यहाँ इसको यहाँ पर आपको लिखना है इसको शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड एंड रिंग्स। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? शॉर्ट सर्किटेड एंड रिंग्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा और यहाँ बढ़ा दीजिए ऐसा करके, ठीक है। और इसको यहाँ पे एंड कर दीजिए, ठीक। और फिर इसमें आपको थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करना है, और वो ऐसा ऐसा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। और एक छोटा सा ये ऐसा, और एक और ऐसा आपको डियर स्टूडेंट्स बनाना है, ठीक है। और फिर इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको कंडक्टर्स रखने हैं, ठीक है। लेकिन कंडक्टर कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे आप, टेढ़े, ठीक है। ऐसा ऐसा ऐसा, सॉरी ये थोड़ा मेरे से गलती हो गई। ये स्ट्रेट स्ट्रेट रहेंगे ना ये, मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, ये स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? दिस विल बी द कंडक्टर्स। इनको क्या बोलेंगे हम प्यारे बच्चों? कंडक्टर्स, ठीक है। और फिर इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज रोटर शाफ्ट। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रोटर शाफ्ट, ठीक है। ओके, तो इतना आई होप आप बना देंगे स्क्विरल केज रोटर में, ठीक है। और अब बनाता हूं मैं आपके सामने यहाँ पर वाउंड रोटर, ठीक है। तो वाउंड रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा जरा समझिएगा, ठीक है। तो वाउंड रोटर का थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, तो हमको बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर एक शाफ्ट बनानी है, ठीक है। आ रहा है समझ में? सबसे पहले आपको यहाँ क्या बनानी है? एक शाफ्ट बनानी है इस तरह की। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स आपको? इस तरह की यहाँ पर एक शाफ्ट बनानी है, बताता हूँ कैसे बनेगी, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी शाफ्ट बनाई, ठीक, ऐसे इस तरह से, है ना।
फिर ऐसा और ऐसा, ठीक है। और ये ऐसा, ठीक है। ये ऐसा, ठीक। और फिर आपको इसको पीछे ले जाना है, ठीक। फिर इसको ऐसा करके ना स्टूडेंट्स, फिर आपको क्या करना है, एक ऐसा, ऐसा बनाना है। उसके बाद यहाँ पर जस्ट, फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे लेकर ये ऐसा बनाना है, ठीक। फिर ये ऐसा, ठीक। फिर इसमें इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये ऐसा, ठीक। इसमें फिर आपको ऐसा बनाना है, ठीक। और ये जो आपने बनाया है ठीक, ठीक, यहाँ तक समझ में आया, इतना बना लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, शाफ्ट, है ना। इतना तो बना देंगे आप। ये जो आपने बनाया है, इसको आप लिखिएगा। पहले इसको आपको थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा 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 ऐसा, और एक और रहेगी स्लिप रिंग, ऐसा 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 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से डॉट 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 डॉट, ठीक। इसे बंद कर दीजिए। ये जो तीन है, ये क्या है, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, है ना। तो आई होप आप इतना कर पाएंगे, ठीक है। और फिर इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बनाना है इस तरह से, ये स्ट्रिप्स बनानी है, ठीक। ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और फिर इसमें क्या करिएगा, इसमें थोड़ी सी ऐसी जगह रख देना है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा आपको रोटर बनाना है, ठीक है। और ठीक, इसमें आपको लिख देना है रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। अब आता है इसके थ्योरी में क्या लिखना है, ठीक है। तो अब मैं इसका थ्योरी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो आपको स्टेटर की मैंने बता दी थी, अब मैं आपको बता देता हूँ रोटर की थ्योरी में आपको क्या लिखना है, ठीक है। जस्ट रोटर की थ्योरी में डियर स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना है समझिएगा। अगर आपको केज रोटर आता है, तो केज रोटर की थ्योरी में आपको क्या लिखना है, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ लेमिनेटेड, लेमिनेटेड, ये स्क्विरल केज इसकी बता रहा हूँ मैं आपको, कंसिस्ट ऑफ लेमिनेटेड कोर हैविंग स्कीव्ड स्लॉट, स्कीव्ड मतलब टेढ़े, ठीक है। हैविंग द स्कीव्ड स्लॉट्स, हैविंग द स्कीव्ड मतलब इस तरह टेढ़े, जैसे सीधे नहीं, जैसे टेढ़े स्लॉट्स है, हैविंग द स्कीव्ड स्लॉट्स, ठीक है। उसके बाद लिखना है विच कैरीज,
which carries rotor conductors, which carries the rotor conductors like aluminum bars, ठीक है। फिर लिखना है each bar is placed in each slot, ठीक है। अब आपको लिखना है वाउंड रोटर की थ्योरी, है ना। तो वाउंड रोटर की थ्योरी बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखना है उसमें आपको। थ्योरी ऑफ वाउंड रोटर, ये वाला, है ना। इसमें हमको क्या लिखना है, इट इज provided with three phase distributed, it is provided with three phase distributed windings, ठीक है। फिर लिखना है the rotor is wound with the rotor is wound for as many poles, the rotor is wound with as many poles as number of stator poles, ओके। चलिए, तो आई होप आप इतना कर देंगे इस पूरे क्वेश्चन में, अगर आपको ये 7 मार्क्स का आता है तो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ इस तरह के डायग्राम्स फाइनली आपके पास बने होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा रोटर हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये बताइए, स्क्विरल केज रोटर, ठीक है, जो इस तरह का दिखेगा फाइनली, ठीक है। और फिर इसके बाद होगा आपका, वो बता देता हूँ मैं, इसके बाद ये हुआ आपका वाउंड रोटर, ठीक है। क्या हुआ, ये आपका वाउंड रोटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये आपको बनाना है काय में, वर्किंग में ये क्या है आपका रोटर, ये क्या है आपका बाहर का स्टेटर, और ये क्या जो आ रही है ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये हो गया रोटर, ये हो गया स्टेटर, और ये जो है ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, और ये क्या बता रहा है कि रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो बता रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ही आप पूरा 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स, आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। लेट अस मूव अहेड। चलिए, अगर मान लीजिए आपको, अभी मैंने आपको थ्री फेज समझाया, अगर आपको सिंगल फेज आता है, ठीक है, थ्री फेज की जगह क्या आता है डियर स्टूडेंट, सिंगल फेज आता है, ठीक है। तो उसमें ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये बाहर के लिफ्टिंग बोल्ट की जरूरत नहीं है, ये आप सबसे पहले ये स्टेटर फ्रेम बनाएंगे इस तरह से, ये स्टेटर फ्रेम बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। फिर स्टेटर फ्रेम के बाद आप ये जो स्टेटर फ्रेम के बाद आप यहाँ अंदर का ये शाफ्ट बनाएंगे, दिस वन, ठीक है। उसके बाद ये आप रोटर बनाएंगे, और ये जो सर्कल्स से दिख रहे हैं आपको, ये रोटर कंडक्टर बनाएंगे, और दिस इज द स्टेटर। ये जो आपको दिख रही है दिस वन, ये वाली जो लाइन है ये स्टेटर है, और यहाँ पर स्टेटर के कंडक्टर रहेंगे, ठीक है। और मैं एक अलग कलर से बना रहा हूँ, ये जो बीच की दिख रहा है बीच का, दिस इज द एयर गैप, है ना। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन बनाना है अगर आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आती है थ्री फेज की जगह पर, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका होता है, जो मैंने अभी आपको थ्री फेज में स्क्विरल केज रोटर बना बताया था, है ना। ये भी स्क्विरल केज ही है, लेकिन ये इस तरह से बनेगा, ये पीछे रोटर शाफ्ट है, ये स्क्यूब स्लॉट, और ये एंड रिंग्स आप आई होप बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है,
तो ये होगा सिंगल फेज। अगर आपको आता है तो आपको इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है, थ्री फेज के जगह अगर सिंगल फेज का क्वेश्चन आता है इंडक्शन मोटर का, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे एसी सप्लाई अभी हमने पढ़ा, उससे हमने जो मोटर पढ़ी वो क्या थी, इंडक्शन मोटर। अब मैं जो बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, डीसी मोटर। तो देखिए डीसी मोटर मतलब यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये प्लस रहे या फिर ये इस तरह से माइनस रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो अब समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सीधे डायग्राम आपको बता रहा हूँ, उसका रीजन क्या है मैं आपको पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझाना चाहता हूँ, फिर बताऊंगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा होती हैं डियर स्टूडेंट्स कंपेयर टू दैट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टेशनरी में, तो स्टेशनरी में इसमें क्या होगा, फील्ड मैग्नेट, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये चीजें रुकी होती है, स्टेटर होता है ये, और ये देखो ये नॉर्थ पोल दिख रहा है आपको, और ये साउथ पोल दिख रहा है, ये स्टेशनरी होता है। और ये जो दिख रहा है बीच का, ठीक है, दिस वन, है ना, ये वाला जो दिख रहा है ABCD, ABCD, ये जो ABCD है ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रोटेटिंग पार्ट, रोटर की वायर वायर, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग रोटर वाइंडिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रोटर वाइंडिंग। और ये जो है ये बाहर वाला स्टेशनरी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अब समझिएगा ये बाहर वाला स्टेशनरी पार्ट है और अंदर वाला क्या है, रोटेटिंग पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये क्या है, मोटर है, तो ऑब्वियसली हम इनको इसको इस सब सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी देंगे। मोटर क्या होती है डियर स्टूडेंट, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दें और हमको क्या मिले, मैकेनिकल एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, मोटर। तो ये क्या है, डीसी मोटर, ठीक है। तो डीसी मोटर मतलब हम वी आर गिविंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यहाँ से हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है। तो इस वायर में गई, ऐसी लोड कर यहाँ तक ये गई, और इसे लोड कर आकर और ये इस वाले कंडक्टर पे लग गई, ठीक है। और ये कंडक्टर पे लग के वापस आए, तो ये हो गया एक प्लस टर्मिनल और ये माइनस, ठीक है। डीसी में दो ही टर्मिनल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। ओके, तो अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें ये वाला जो हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, रोटर वाइंडिंग, ठीक है। ओके, अब इसमें एक और वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या वर्ड यूज होता है डियर स्टूडेंट्स, आर्मेचर। तो एक वर्ड इसमें यूज होगा आर्मेचर। आर्मेचर इसमें यूज होता है रोटर के लिए, रोटर वाइंडिंग को हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो रोटर उसको हम बोलेंगे आर्मेचर, और रोटर के जो ऊपर वायर लगा है रोटर वाइंडिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और स्टेटर को हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्टेटर वाइंडिंग, हम क्या बोलेंगे उसको, स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। या फिर स्टेटर कोर, क्या बोलेंगे हम उसको, स्टेटर कोर। स्टेटर कोर किसको बोलेंगे, ये बाहर वाले को, मैग्नेट को। अगर इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया वायर लगा के, इस तरह से लपेट के इसमें अगर हमने इसमें वायर लगा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम स्टेटर वाइंडिंग। लेकिन अभी यहाँ पर आपके सामने इसमें वायर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अब यहाँ पर ये जब घूमेगा तो यहाँ पर हमको एक शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी, तो एक क्या पार्ट हो गया इसका, शाफ्ट, ठीक है। तो आई होप कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। तो देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे AB कंडक्टर की, अब मैं इसमें वर्किंग की बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो वर्किंग हमको कैसे लिखना है, सो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी, हमको लिखना है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन, व्हेन डीसी सप्लाई, ऐसा लिखना है हमको वर्किंग में, व्हेन डीसी सप्लाई इज गिवन टू when DC supply is given to conductor A is given when DC supply when DC supply is given to the conductor A B C D, ठीक है। जब हम इसको हम करंट प्रोवाइड कर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ से, तो क्या होगा बताइए, ए बी के अंदर करंट आएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सो वी हैव स्टडीड द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, वो होता है बहुत सिंपल सा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड की थंब थंब और फिर इंडेक्स फिंगर
और फिर आपको मिडल फिंगर इस तरह से 90 डिग्री पर तीनों रखनी है, ठीक है। और जो ये जो है ये बताएगा फोर्स, ठीक है, और ये बताएगा आपको फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताएगा आपको, करंट, ठीक है। तो मैं अगर ए बी कंडक्टर की बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स, सो ए बी कंडक्टर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये प्लस टर्मिनल है, ये ए बी कंडक्टर में करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। ए बी कंडक्टर में करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो फोर्स, फील्ड और करंट। अब देखो फोर्स, फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, इधर, फोर्स, फील्ड और करंट, है ना। तो अब कितने बच्चों को, सभी को ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ से जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो फोर्स फील्ड, जो आपकी इंडेक्स फिंगर मतलब पहली वाली जो उंगली है, उसको आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, फोर्स फील्ड उसको आपको नॉर्थ टू साउथ रखना है। तो नॉर्थ टू साउथ रखिए। और जो आपकी मिडिल फिंगर है, फोर्स फील्ड, मिडिल फिंगर है वो क्या, करंट है। तो करंट देखिए इसमें ए बी में अंदर की तरफ जा रहा है, तो ए बी में अंदर की तरफ करंट, मिडिल फिंगर को अंदर की तरफ करेंगे, ए बी के जैसा रखा है यहाँ पर वैसा रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका करंट। और फील्ड कहाँ रहेगी, देखिए फील्ड कहाँ रहेगी, नॉर्थ टू साउथ, मतलब इस तरह से आपकी फोर फिंगर इधर रहेगी, मिडिल फिंगर अंदर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स का लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फोर्स ए बी कंडक्टर में लगा नीचे की तरफ। अब ये करंट वापस यहाँ घूम कर आया, इस तरह से करंट घूम कर आया डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, वापस से फोर्स, फील्ड और करंट। तो फील्ड कहाँ, फोर्स, फील्ड और करंट। तो करंट कहाँ आ गया डियर स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ। इसमें देखिए सीडी कंडक्टर में करंट कहाँ आ रहा है प्यारे बच्चों, बाहर की तरफ। यस और नो, फोर्स, फील्ड और करंट, करंट बाहर की तरफ, फील्ड नॉर्थ टू साउथ। तो फोर्स आप देखिए ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, कंसिडर द कंडक्टर, इसकी वर्किंग कैसे लिखनी है डियर स्टूडेंट, डीसी मोटर की। तो जहां तक मैंने बताया, अब आगे लिखिए, लिखेंगे हम व्हेन व्हेन वी कंसिडर conductor, when we consider the conductor AB, when we consider the conductor AB and applying Fleming's left left hand rule, applying the Fleming's left hand rule, the current will be into the paper, ऐसा आप लिख सकते हैं। और inside field will be the magnetic field will be from north to south, from north to south. Hence, conductor AB will rotate in downward direction. Downward direction. ये लिखना है। Now considering CD conductor and applying Fleming's left hand rule, and applying Fleming's left hand rule, we will get motion of CD conductor in upward direction, hence rotor will rotate 180 degree in anti-clockwise direction, direction. ये लिखना है हमको डियर स्टूडेंट्स, this system, this process will continue
फॉर नेक्स्ट एवरी 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो अगर डीसी मोटर का आपको क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, ना लिखना है। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग। ठीक है, अब ये जो B1 लिखा है ना, तो ये ऊपर वाली जो चीज इसको B1 बोलते हैं, नीचे वाली चीज को B2 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर सेगमेंट C1, और इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट C2। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट C1 और कम्यूटेटर सेगमेंट C2। ठीक है, तो अब इसको कम्यूटेटर को भी आपको कंस्ट्रक्शन में बनाना पड़ेगा। तो ये किस तरह का दिखता है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन में एक चीज रह गई है जो आप बनाएंगे। तो इस तरह का देखिए डियर स्टूडेंट्स, कम्यूटेटर सेगमेंट दिखेगा। सो यू हैव टू ड्रॉ द कम्यूटेटर लाइक दिस। इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, है ना। आपको चीजें समझ में आ रही हैं शायद। ठीक है, तो इस तरह का ये कम्यूटेटर सेगमेंट बनाना है। ठीक है, और ये आप ना बनाए तो चलेगा, पर ये कम्यूटेटर सेगमेंट इस तरह से आप बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखना है बता देता हूँ मैं आपको। आई होप ये बना पाएंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, इस तरह से ऐसा करिएगा और ये वाला पूरा बना लीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है डियर स्टूडेंट, दिस इज जनरेटर। मतलब इसमें क्या करेंगे हम, आपने बचपन में देखा होगा कि जब पानी गिरता है, ठीक है, पानी गिरता है तो क्या होता है कि एक टरबाइन रोटेट होता है। उस टरबाइन से क्या होता है, एक एक पार्ट कपल होता है जिसको बोलते हैं रोटर, और वो रोटर के घूमने से जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस जनरेटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर इज नथिंग बट एसी जनरेटर। क्या है ये, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट हमको जनरेट करके देगा। ठीक है, तो अगर इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको आता है डियर स्टूडेंट्स, तो आप कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले बहुत सिंपल है, ये इसका टाइप ऑफ रोटर है, इस पे हम बाद में आएंगे। देखिए अब क्या होता है, आपको इसको इस तरह से बनाना है। ये जो बाहर वाला है ये है स्टेटर का फ्रेम। आई होप ये बाहर का आप बना सकते हैं, एकदम फ्रेम जो होती है किसी भी चीज की। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये आपकी स्टेटर फ्रेम है, ये वाला, ये जो दिख रहा है दिस वन। तो ये एक सिलेंडर बना लेंगे। उसके बाद दिस 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 ऐसे करके आप इसको स्लॉटेड कर दीजिएगा, और इसमें के कंडक्टर डाल देना आप। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस तरह का एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, इस तरह का डियर स्टूडेंट्स, जिसमें कि यहाँ पर ये स्लॉट्स हैं। तो स्लॉट, एक स्लॉट इस तरह से, ये स्लॉट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन स्लॉट्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कंडक्टर रहेगा। ठीक है, ये कंडक्टर इस तरह जाएगा और ये वापस आएगा, है ना। तो ये यही चीज इसको बोलते हैं हम स्टेटर फ्रेम। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट समझिएगा, ये तो स्टेटर हो गया। अब इसके बीच में इस जगह पर यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा हमको, रोटर। जो मैंने आपको बताया अभी, जो रोटर है वो रोटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ। तो ये रोटर कितने टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक ये होता है सेलिएंट। सेलिएंट मतलब होता है बाहर की तरफ निकला हुआ एक जैसा अगर होगा, तो इसको हम नॉन सेलिएंट बोलते हैं। सेलिएंट मतलब अगर यहाँ पर यहाँ पर कुछ और हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ और हो, इस तरह से हो अगर, है ना, समझ लो बात, कोई सिलेंडर हो, भले ये शेप में हो, लेकिन इस शेप में डियर स्टूडेंट्स ऐसा हो, फिर ऐसा हो ना, इस तरह से, मतलब कुछ बाहर की तरफ हो, इस तरह से। आई होप समझ में आया आपको। तो ये देखिए, ये सब जगह से सेम नहीं है ना, कहीं से कम कहीं से ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर ये एक जैसा, फिर यहाँ पर ये अलग, फिर यहाँ पर एक जैसा, फिर यहाँ पर गैप। ठीक है, तो जिसमें गैप हो उसको क्या बोलते हैं हम, सेलिएंट पोल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये हो गया आपका सेलिएंट, और ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल में देखिए, आप पूरे में आपको एक ही जैसा सिलेंडर ऐसा शेप दिख रहा है। आई होप यहाँ पर आप समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी वाइंडिंग तो होगी, देखिए यहाँ पर ये वाइंडिंग तो होगी, लेकिन यहाँ पर ये वाइंडिंग का स्लॉट है, ऐसा एयर गैप नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, वाइंडिंग है ना। तो आई होप ये दो बना देंगे, इसकी जरूरत नहीं है आपको अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। ठीक है, ये बनाइएगा, एक ये सिलेंड्रिकल रोटर कहलाता है, और जो मैंने इसके पहले आपको बताया उसको क्या बोलते हैं हम, सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, तो ये दो रोटर का कंस्ट्रक्शन आप बना देंगे। अब आती है बारी इसकी वर्किंग की। तो देखिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप क्या जानते हैं मुझे बताइए, कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि यहाँ हो क्या रहा है, पहले आप वो समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, पहले आप वो समझिए कि जब रोटर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रोटर रोटेट हो रहा है। रोटर के रोटेट होने के कारण, जैसे ये रोटर है मान लीजिए, तो ये रोटर रोटेट हो रहा है, रोटर में रोटेट होने के कारण जो स्टेटर है जो बाहर का है, जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, इस तरह का
वायर लगा हुआ है जिसके अंदर, इस वायर के अंदर में क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कैसे होगा समझिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, समझिएगा, है ना। whenever whenever rotor whenever rotor whenever whenever a magnet is rotated with respect to, मतलब उसके पास में क्या रखा हो, with respect to stationary conductor, okay, a rotating stationary conductor, then what will happen dear students, then an EMF or voltage, EMF or we can say voltage will be produced, an EMF or the voltage will be produced on the stator. EMF or the voltage will be produced on the stator, और उसमें स्टेटर में वोल्टेज प्रोड्यूस होने के कारण, ठीक है, हमको क्या मिल जाता है वहां पर, वोल्टेज। और वही हमको करना है कि हमारा रोटर जो है वो रोटेट हुआ। क्यों रोटेट हुआ, बिकॉज ये किससे कनेक्टेड था, टरबाइन से कनेक्टेड था, टरबाइन रोटेट हुई तो रोटर रोटेट हुआ, और उसके कारण स्टेटर की जो वाइंडिंग है, इन वाइंडिंग्स पर क्या मिल गया बच्चों, हमको ईएमएफ मिल गया, ठीक है। यही कंसेप्ट पर ये वर्क करता है, ठीक है। अब आप समझिएगा, हमको इसको एग्जाम में अगर लिखना है तो हमको कैसे लिखना है इसकी वर्किंग, इन सिंक्रोनस जनरेटर, इन सिंक्रोनस जनरेटर either permanent magnet, either permanent magnet or electromagnet, or electromagnet is rotated, is rotated with the help of prime mover, with the help of prime mover, and its magnetic field, its magnetic field links with the, and its magnetic fields links with the stationary, and its magnetic field will link with the stationary armature coil, armature coil, in which dynamically induced, in which dynamically induced EMF dynamically induced EMF will be produced, which will have particular frequency, which will have particular frequency according to, according to Faraday's second law of electromagnetic induction, whose magnitude will be given by E is equal to, E is equal to minus L di by dt, or EM is equal to 2T BLV, where T is number of turns, B is flux density, L is the length of conductor, and V is the velocity of rotation. Is it clear? आई होप आप ये कंस्ट्रक्शन सॉरी ये वर्किंग लिख पाएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको इसमें कंस्ट्रक्शन पे बात करना चाहूंगा, थोड़ी सी एक चीज रह गई है वो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। now देखिए कंस्ट्रक्शन में हमको क्या लिखना है, इसके जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमको स्टेटर के बारे में, इसके बारे में लिखना है।
तो डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में हमको लिखना है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ आइदर माइल्ड स्टील प्लेट्स और fabricated from cast iron casting, ठीक है। फिर हमको डियर स्टूडेंट दो रोटर हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर हमको रोटर के बारे में लिखना है। पहला है सेलिएंट, ठीक है, ठीक है, तो हमको सेलिएंट के बारे में लिखना है। इन दिस poles are fitted, poles are fitted on wheel made up of high permeability magnetic material like silicone steel laminations, silicone steel laminations stacked together। फिर लिखना होगा उसके बाद हमको इसमें, इसी में, इसके ही आगे, द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड अराउंड 4, 6 और 8 पोल्स, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट्स इतना लिखा हमने। फिर लास्ट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसी कंस्ट्रक्शन में आएगा, वो होगा सिलेंड्रिकल रोटर। तो सिलेंड्रिकल रोटर के लिए डियर स्टूडेंट्स हमको लिखना होगा, इट हैज 2 poles and this construction, this construction is used for alternators driven by high speed prime movers like steam turbines। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके पास हमेशा कितने पोल होंगे, 2, N और S। इसमें उसमें 2, 6, 4 हो सकते हैं। इट हैज ओनली 2 पोल्स, है ना। एंड दिस इज यूज्ड फॉर अल्टरनेटर्स ड्रिवन बाय हाई स्पीड प्राइम मूवर्स, मतलब जहां पर बहुत ही तेज हमको करना होगा स्पीड, उसके लिए यूज होता है। एक और चीज है, देखिए NS होता है, फिर इसकी स्पीड होती है 120 F/P। तो पोल्स अगर ज्यादा होंगे तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर बताया हुआ है, स्टीम टरबाइंस, मतलब जहाँ पर स्टीम से बिजली बनती है वहां पर ये यूज होते हैं। तो इसके पोल्स हमेशा कितने रहेंगे, 2। तो अगर पोल कम रहेंगे, ठीक है, इस वाले केस में पोल मिनिमम है, क्योंकि उसमें क्या होता है 4, 6 और 8 होता है, ठीक है। तो इसमें पोल्स क्या होंगे, कम, तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा। आई होप, है ना। और उसमें आई होप ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, कि इस वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पोल्स कितने हैं, यहाँ पर बताइए, इस वाले में पोल्स कितने हैं। पोल्स यहाँ पर ज्यादा है, 2 मैंने आपको बताया था। इस वाले कंस्ट्रक्शन में पोल्स कितने होंगे, ज्यादा होंगे। 120 F/P ये हमारा फॉर्मूला होता है जिस पर ये मूव करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको उसमें बताया था सेलिएंट वाले में, उसमें कितने होते हैं, या तो 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। तो देखिए अगर पोल्स इसमें ज्यादा होंगे तो इसमें स्पीड क्या कम होगी, ऑब्वियसली। उसमें जो था हमारा लास्ट वाला, उसमें उसमें मिनिमम पोल्स थे, है ना। इसमें मिनिमम पोल्स थे तो इसमें स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। तो आई होप यू गॉट दिस थिंग, ठीक है। नाउ चलिए अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो है सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग। तो देखिए जैसा कि इसका नाम है सिंक्रोनस मोटर,
ठीक है। ये थोड़ी-सी अलग टाइप की होती है। इसमें अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को देख पाएँ, तो देखिए यहाँ पर 3 फेज़ सप्लाई भी दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है? स्टेटर पर, मतलब बाहर की तरफ। और एक यहाँ पर ये पोल दिखा है, एक्चुअली ये रोटर है, ठीक है? ये देखिए यहाँ लिखा है सेलिएंट पोल रोटर। और क्या होता है इस सेलिएंट पोल रोटर में भी हम करंट देते हैं, ये देखिए। मतलब यहाँ पर एक एसी मोटर है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा इसमें ये एक एसी मोटर है जिसमें कि एक हम स्टेटर पे भी सप्लाई देते हैं और एक रोटर पे भी सप्लाई देते हैं। तो जैसा कि आपको इंडक्शन मोटर में पता चला था कि अगर हम कहीं पर भी अल्टरनेटिंग करंट देंगे या डीसी करंट देंगे, अगर हम स्टेटर पे अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, तो उसमें स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है? और रोटर पर हम डीसी करंट देंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी? एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना? स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इज इट क्लियर? है ना? फिर हमको इसकी वर्किंग कैसे लिखनी है बता देता हूँ मैं आपको। सिंस स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड is rotating is rotating since the stator magnetic field is rotating, the magnetic field rotor magnetic field and hence the rotor tends to tends to and hence the rotor tends to rotate with rot, rotor tends to rotate with rotating magnetic field of stator with constant synchronous स्पीड। नाउ सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? देखिए उसका फॉर्मूला होता है 120 एफ बाई टी। तो अगर आपने सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, तो आपने सप्लाई की फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो वहां से क्या आएगा? एनएस। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। पोल तो आपने पहले से डिसाइड कर रखे हैं कितने पोल्स रखना है, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट थिंग, ठीक है। व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी, देन ये आपको लिखना है। व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी, देन द पेयर ऑफ rotating stator poles will tend to rotate in one direction with next half cycle. However, due to large inertia, rotor can't instantaneously respond to such quickly reversing torque, and it will remain stationary. This means the synchronous motor is not self-starting. ओके, सो ये आपको लिखना है डियर स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। सो आई होप मैंने कोशिश करी कि आपको तीनों जो बड़ी मशीन से, इंडक्शन मोटर, या फिर अगर मैं बात करता हूँ सिंक्रोनस मशीन, या फिर मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट डीसी मशीन, तो उसमें आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है, आई होप मैंने कोशिश करी। तो मैं जस्ट आपको एक क्विक रिवीजन देता हूँ 2 मिनट्स का, कि मैंने क्या क्या बताया अभी तक, आपको समझिएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया डियर स्टूडेंट्स, समझिए। मैंने आपको ये पांचों क्वेश्चंस की वर्किंग समझाई और लिखवाई भी कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर ये हमको लिखना है पूरा, और इसके बारे में मैंने बताया आपको। फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताया, फिर डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग के बारे में बताया, फिर जनरेटर के कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग के बारे में बताया, फिर
सिंक्रोनस मोटर, उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। सो आई होप आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन आपके सभी डाउट्स। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।